जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रेस जीके जीएस पे। तो जैसा कि दोस्तों आज है 30 अगस्त और 30 अगस्त को दोस्तों आपका फर्स्ट शिफ्ट का एनआरसी ग्रुप डी का एग्जाम था वो कि खत्म हो गया है। तो आशा करते हैं कि जिन लोगों का एग्जाम था अच्छा गया होगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में 30 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके, साइंस और करंट अफेयर के सभी अधिकतम रियल प्रश्न मुझे प्राप्त हो गए। तो उसके उत्तर को मिलाने का प्रयास करेंगे, जो कि दोस्तों प्रश्न आपका 100% रियल है। और किसी प्रकार की समस्या होता है, अगर आप को इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए होता है तो आप हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं पीडीएफ लिख कर। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कि आज का कैसा कैसा प्रश्न आपको देखने को मिला है। तो दोस्तों जो पहला प्रश्न देखने को मिल रहा है वो करंट अफेयर से कि 12 अगस्त 2022 से राज्यसभा के सभापति कौन है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं अगस्त तक के करंट अफेयर्स को भी दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो दोस्तों भारत के वर्तमान जो उपराष्ट्रपति अभी अभी बने हैं 7 अगस्त 2022 को, वो दोस्तों श्री जगदीप धनखड़ जी बने हैं, जो कि दोस्तों आपके राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। जो उपराष्ट्रपति होगा भारत का दोस्तों वही राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है। तो आपके वर्तमान जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ वही दोस्तों आपके वर्तमान में राज्यसभा के सभापति हैं। अगला प्रश्न देखने को मिला था दोस्तों आपका कि असम का कौन सा लोक नृत्य है, जिसमें दोस्तों आपका बिहू राइट आंसर था, जो कि ऑप्शन में भी था। तो असम के लोक नृत्य में बिहू नृत्य और बागुरम्बा बसंत में आयोजित होने वाला नृत्य है। भोर नृत्य, औजपाली नृत्य आदि शामिल है, लेकिन दोस्तों आपका ओवरऑल बिहू नृत्य आपका ऑप्शन में आया था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। असम कई समूहों का निवास है, जैसे मंगोलोल, इंडो बर्मा, भारत ईरानी, आर्यन, राभा, बोडो, कछारी, मिसी, तिब्बा, ये सब क्षेत्रों का दोस्तों आपका असम में निवास करता है। लेकिन दोस्तों आपका असम का जो लोक नृत्य है बिहू और बागरुम्बा, जो बिहू आपका जो ऑप्शन में आपका भी आया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि जुम्मे का नमाज कौन से दिन में पढ़ी जाती है। तो बात कर दोस्तों जुम्मे की नमाज का, तो इस्लाम में जुम्मे की नमाज आस्थावान मुस्लिम हर जुम्मे मतलब शुक्रवार को पढ़ते हैं। तो शुक्रवार को दोस्तों बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। शुक्रवार का दिन को दोस्तों जुम्मे की नमाज को पढ़ा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आपका कि कर्क रेखा किस जिला से होकर गुजरता है। तो शायद में दोस्तों आपका इसका राइट आंसर जौनपुर था, कंफर्म नहीं है दोस्तों। ये क्वेश्चन आप ही कंफर्म होगा बताइएगा। लड़का का ही कहना है कि आपका जौनपुर शायद सही आंसर था। तो बात कर दोस्तों कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है। तो भारत के दोस्तों 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरता है, जिसमें आपका मिजोरम हो जाएगा, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। ये 8 राज्यों से होकर दोस्तों आपका कर्क रेखा गुजरता है। लेकिन आपका क्वेश्चन में क्या आया था, ये किस जिला आया था, किस राज्य का जिला आया था, वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो कमेंट सेक्शन में ही उत्तर देने का प्रयास करेंगे। अगला है दोस्तों कि क्लोरीन 7वें समूह में आता है, ये बात आपको मालूम है, लेकिन उसका वैलेंस कितना होता है, आपसे शायद ये प्रश्न पूछा गया था। तो दोस्तों क्लोरीन की बात करें तो आपका 7वें समूह में आता है, उसका जो बैलेंस होता है दोस्तों आपका 1 बैलेंस होता है। तो आपका 1 राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों आपका आया था कि मधुमक्खी काटे तो उस पर क्या लगाया जाए कि जलन नहीं हो। तो शायद दोस्तों आपका विनेगर ऑप्शन में था, तो विनेगर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों बेकिंग सोडा से लगाने से दर्द, खुजली और सूजन में राहत हो जाएगी। सिरके के इस्तेमाल से भी जहर का असर कम हो जाता है। तो सिरका या विनेगर दोस्तों आपका राइट आंसर था। साथ ही में ये भी दर्द, सूजन, खुजली में राहत पहुंचाता है। मधुमक्खी काट लेने पर शहद का इस्तेमाल करना भी बहुत फायदेमंद होता है। तो शहद और सिरका दोस्तों आपका ऑप्शन में शायद था, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि लाल लिटमस पेपर का पीएच मान आपसे शायद पूछा गया था। तो एक विलेन नीला लिटमस को लाल कर देता है, ये विलेन अम्लीय होगा, क्योंकि अम्लीय विलेन का पीएच मान दोस्तों 7 से कम होता है। तो 7 से कम अगर आपका ऑप्शन में होगा तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ हुआ था, ऐसा कुछ प्रश्न आपको देखने को मिला था, जिसका कि राइट आंसर दोस्तों बेंगलुरु हो जाएगा। हालांकि जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है वो आपका हरियाणा से शुरू हुआ था, तो लेकिन दोस्तों आपका हरियाणा वाला खेलो इंडिया यूथ गेम्स आया था या कोई और आया था। तो बेंगलुरु में भी दोस्तों आपका इस तरह का खेल शुरू किया गया है, जो कि बेंगलुरु आपके ऑप्शन में था। तो बेंगलुरु भी दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों पूछा गया था कि गंगा कॉरिडोर में रासायनिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए कितना लंबा कॉरिडोर बनाया गया है। तो दोस्तों आपका 1500 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र में जैविक कॉरिडोर बनाए जाने का योजना है। हालांकि दोस्तों इसका शायद लंबाई आपसे पूछा था, तो लंबाई का तो ऑप्शन मुझे प्राप्त नहीं हो पाया है। अगर ऑप्शन आपको मालूम है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला है दोस्तों आईआईटी रुड़की ने कौन सा सुपर कंप्यूटर आपको मिला है या बनाया है आईआईटी रुड़की ने। तो दोस्तों अब आईआईटी रुड़की ने मेड इन इंडिया पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर परम गंगा को इंस्टॉल किया है। तो दोस्तों परम गंगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वहीं पर दोस्तों ISSCC बेंगलोर ने दोस्तों आपका परम प्रवेग नामक कंप्यूटर को लॉन्च किया था, जो कि आपका इंस्टॉल किया था, जो कि वो भी सुपर कंप्यूटर था। लेकिन इसके बाद दोस्तों आईआईटी रुड़की की बात करें तो दोस्तों आपका परम गंगा नामक सुपर कंप्यूटर को लॉन्च किया है।
अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और कार्बन में किस का बैलेंस 3 होता है। इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा एल्युमिनियम दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि निम्न में से कौन सी भाषा 22वें अनुसूची में नहीं है। तो दोस्तों जो आपका ऑप्शन दिया गया था अवधी, मैथिली, डोंगरी और उड़िया। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कौन कौन सा आपका 22 भाषा आते हैं जो कि दोस्तों संविधान में आपका अनुसूची में आते हैं। तो पहला तो असमिया हो जाएगा दोस्तों, दूसरा बंगला, तीसरा गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोकनी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया और पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। ये दोस्तों आपका 22 भाषा हैं जो कि दोस्तों भारतीय संविधान में है। इसके अलावा दोस्तों अवधी जो भाषा है वो आपका भारतीय संविधान में नहीं है, तो अवधी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये 22 भाषा को दोस्तों आपको एक बार दिमाग में रख के जाना है एग्जाम देने के लिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि पारसी धर्म के लिए 1827 ईस्वी में कौन सा समाचार पत्र आया था। तो दोस्तों आपके पास शायद ऑप्शन दिया गया था सोम प्रकाश, बॉम्बे राइट्स और बॉम्बे गजट। तो दोस्तों इसका जो आंसर है कंफर्म मालूम नहीं है। अगर दोस्तों आपको मालूम होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, या क्वेश्चन एक्यूरेट नहीं है तो क्वेश्चन भी बताने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि महिलाओं में प्रजनन दर से कौन संबंधित नहीं है। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन था मूत्राशय, गर्भाशय, अंडाशय। तो ये तीनों दोस्तों आपका महिलाओं में प्रजनन दर से संबंधित है। जो आपका जो एक ऑप्शन था जो और था वो आपका दोस्तों संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि मई 2022 में महिला क्रिकेट टीम के कोच कौन बने हैं। तो दोस्तों भारतीय महिला टीम के कोच की बात करें तो ये दोस्तों आपका रमेश पवार ने एक बार फिर से ये जिम्मेदारी संभाल ली है। तो दोस्तों रमेश पवार ही आपके मई 2022 में भी महिला भारतीय क्रिकेट टीम के फिर से कोच को नियुक्त किए गए हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि इनमें से कौन सा लोह खनिजों में सबसे ज्यादा है। दोस्तों आपके पास ऑप्शन दिया गया था नागपुर का पठार, बुंदेलखंड का पठार या बघेल का पठार। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों छोटा नागपुर का पठार बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। छोटा नागपुर का पठार है जो उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़ के भाग में शामिल है। ये विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न किस्म के खनिज के लिए प्रसिद्ध है। छोटा नागपुर का पठार माइका, बॉक्साइट, तांबा, चूना पत्थर, लोहेस को कोयला भारी मात्रा में पाया जाता है। तो दोस्तों नागपुर का पठार आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा के लिए कितनी उम्र तक व्यक्ति को लाभान्वित किया गया है। आपका न्यूनतम और अधिकतम उम्र का दिया गया था। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना PMJJBI में बीमा खरीदने के लिए किसी मेडिकल यार्ड की जरूरत नहीं है। और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत टर्म प्लान लेने के लिए दोस्तों आपका न्यूनतम उम्र 18 और अधिकतम उम्र दोस्तों 50 साल होना चाहिए। इस पॉलिसी की परिपक्वता मैच्योरिटी की उम्र 55 साल है। तो दोस्तों आपका 18 से 50 उम्र जो दिया गया था आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था दोस्तों आपका कि बारी दोआब क्षेत्र किन दो नदियों के बीच है। तो आपके पास ऑप्शन था दोस्तों सतलज ब्यास, रावी चिनाब या रावी ब्यास। जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रावी नदी और ब्यास नदी के बीच का क्षेत्र को बारी दोआब कहलाता है। तो दोस्तों रावी और ब्यास आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों पूछा गया था कि हाल ही में किसने कीटनाशक एंटी मास्क बनाया है कोविड-19 के लिए। तो इसका जो आंसर है दोस्तों मिल नहीं पाया है, लेकिन इसके कुछ फैक्ट्स हैं उसको देख लेते हैं कि भारतीय वैज्ञानिक की एक टीम ने एक उद्योग भागीदार के साथ मिलकर कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए स्वयं कीटाणुनाशक कॉपर आधारित नैनो पार्टिकल कोटेड एंटीवायरल फेस मास्क बनाया है दोस्तों। अगर एंटीवायरल फेस मास्क होगा तो आपका राइट आंसर होगा, हालांकि नहीं होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला पूछा था दोस्तों आपका कि एल्युमिनियम का संयोजकता कितना होता है। तो दोस्तों बात करें एल्युमिनियम का संयोजकता का तो दोस्तों एल्युमिनियम त्रिसंयोजी तत्व है। इसके यौगिक में 3+ की संयोजकता होती है, एल्युमिनियम 3 प्रदर्शित होती है। तो दोस्तों आपका 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि जनरेटर किस काम के लिए यूज किया जाता है। तो क्वेश्चन तो दोस्तों आपका एक्यूरेट नहीं है, लेकिन इसका जो आंसर है वो आपका चुंबकीय क्षेत्र में चलाने के लिए, यांत्रिक ऊर्जा के लिए दोस्तों आपका ये आपका आंसर जो ऑप्शन में था वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र में चलाने के लिए, यांत्रिक ऊर्जा के लिए दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों कि पंचायती राज व्यवस्था कहाँ से चालू किया गया था। शायद इस तरह का भी प्रश्न आपको देखने को मिला था। तो आधुनिक भारत में प्रथम बार दोस्तों तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में दोस्तों 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। तो अगर दोस्तों नागौर जिला राजस्थान में दोस्तों आपका लागू किया गया था। क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था आपका महिलाओं के मासिक धर्म से रिलेटेड भी कोई प्रश्न आपका आया था, जो 4 कथन दिया गया था उसमें से छांटना था दोस्तों कि कौन सा आपका कथन सही है या गलत है। तो दोस्तों आपका जो प्रेगनेंसी के दौरान चिप्स और वगैरह खाना दोस्तों आपका ये कथन जो था आपका बिल्कुल सही था। तो यही आपका कथन सही हो जाएगा दोस्तों। प्रेगनेंसी के दौरान दोस्तों चिप्स और ये आपका जो जंक फूड होता है ये वगैरह नहीं खाना चाहिए, ये कथन दोस्तों आपका बिल्कुल सही था।
ये प्रश्न आज के फर्स्ट शिफ्ट के विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त हुए हैं दोस्तों, जो कि दोस्तों आपका 100% रियल और ऑथेंटिक प्रश्न है। तो दोस्तों इसी तरह के रियल ऑथेंटिक प्रश्नों का किसी भी एग्जाम का एनालिसिस पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी दोस्तों ऑन कर लीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अच्छा लगा तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट शिफ्ट के वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।